तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चरवेति चरवेति चरवेति। आप जब तक चलते रहते हैं तब तक आप स्वस्थ रहते हैं। जब आप चलना रोक देते हैं तब आपके ऊपर दवाइयां चलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसे स्थिति में जो चरवेति का सिद्धांत है, आपने देखा होगा, जब पानी चलता रहता है तो पानी को हम उपमा देते हैं गंगा जल का। पानी को हम उपमा देते हैं कि इसमें प्योरिटी है। वही व्यक्ति युवावस्था में बहुत एक्टिव रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसका एज बढ़ता है वो व्यक्ति की चाल की गति में स्थिरता आती है, और ऐसे स्थिति में वह व्यक्ति धीरे धीरे कई सारे विजातीय द्रव्यों से ग्रसित होने लगता है और व्यक्ति के भीतर धीरे धीरे समस्याएं आने लगती हैं। इन्हीं समस्याओं में से एक समस्या जिसको हम पथरी की समस्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं, जो कि एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। मित्रों, आज का हमारा विषय है, हम जिसको किडनी स्टोन कहते हैं। हम लोग आज किडनी स्टोन के बारे में टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे किडनी स्टोन की समस्याएं किस कारण होती हैं। किडनी स्टोन के बारे में आपको स्लाइड दिख रहा होगा। जी सर, दिख रहा। स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? जस्ट मिनट, प्रोसेस ऑन। थोड़ी सी टेक्निकल इशू है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। आप सबको स्लाइड दिख रहा है? जी सर। सॉल्यूशन है या दूसरा भी कुछ हम विकल्प ले सकते हैं। ऐसे स्थिति में आज हम जानेंगे किडनी स्टोन के समग्र समाधान के बारे में, अल्टरनेटिव थेरेपी के बारे में। जहां हम बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, किडनी स्टोन एंड अल्टरनेटिव थेरेपी। ऐसे स्थिति में यूरिनरी सिस्टम है, आप देख पा रहे हैं, और यूरिनरी सिस्टम में सबसे जो अहम पहलू होता है, जिसको हम कहते हैं कि हम जो कुछ भी खाते हैं पीते हैं, उसका डस्ट पार्ट जो होता है वो
यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा, किडनी के द्वारा डिजॉल्व होकर डस्ट फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, यूरिन फॉर्म में, स्टोल फॉर्म में इनस पार्ट के द्वारा यूरिन के माध्यम से बाहर निकलता है। लेकिन जब हमारे नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं करते, जब हमारा नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं करता है, ऐसे स्थिति में एक समस्या आती है जिसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। और किडनी स्टोन ये फॉर्मेशन 1 साल 2 साल का नहीं होता है कि आपके शरीर में किडनी स्टोन 6 महीने में आ गया, ऐसा नहीं होता है। जब आप लंबे समय से लापरवाही करते हैं तभी किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी स्टोन की समस्या आती है। इस इमेज को आप ध्यान से देखें और समझें। हाउ किडनी स्टोन फॉर्म, आप देखेंगे इमेज 1 में और इमेज 2 में। आप और बारीकी से देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज 1 में ये आयोन्स सॉल्ट के फॉर्म में इस तरीके से होता है। जब आप लापरवाही करते हैं किडनी में वो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये देखिए आयोन के फॉर्म में है, और जब आप इसी पर लापरवाही बरतते हैं तो ये क्रिस्टल फॉर्म में हो जाता है, अर्थात थोड़े से आकार ले लेता है और ये थोड़ा सा शेप में आपके नेफ्रॉन के बीच में दिखाई पड़ने लगता है। आप जो शेप देख पा रहे हैं यहाँ पर, और फिर यही आयोन सॉल्ट और क्रिस्टल आगे चल करके स्टोन का रूप ले लेता है, एक स्पेसिफिक स्टोन जैसा दिखने लगता है, जिसको आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पर स्टोन दिख रहा है ऐसा दिखने लगता है। अब यदि आपको फर्स्ट स्टेज पॉइंट 2 में जो आयोन्स और सॉल्ट का स्टेज है, क्रिस्टल स्टेज है, इसी स्टेज में भी पता चल पाए तो आप किडनी स्टोन को बहुत कम समय दे करके और बिना किसी स्पेसिफिक थेरेपी के द्वारा भी आप अपनी किडनी स्टोन को ठीक कर सकते हैं। हाउ डू किडनी स्टोन फॉर्म, आप देख रहे हैं डाइट के रूप में किस तरीके से आता है, जैसे कि इनसफिशिएंट वाटर इनटेक, जब आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तब एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि आपके शरीर में जो पहले से ही सॉल्ट होता है हमारे बॉडी में वो धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे स्टोन का रूप लेने लगता है। अक्सर महिलाओं में देखा गया है कि जब वो मार्केट जाती हैं तब ऐसे मार्केट जहाँ पर यूरिनल के फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है तो उस चीज को थोड़ा प्रेफर नहीं करती हैं, उससे बचने के लिए वो पानी कम पीती हैं ताकि उनको यूरिन बार बार ना जाना पड़े। ऐसी स्थिति में दूसरा है हाई साल्ट डाइट, जो लोग ज्यादातर नमक ज्यादा खाते हैं उनको भी ये होने की संभावनाएं हो जाती है, बनती हैं। और किसी को हाई शुगर डाइट, अर्थात जो अपने खाने में डाइट में ज्यादातर मीठा लेते हैं, ठीक है, उनको तो लगता है कि भाई शुगर ज्यादा मीठा लेने से भी कई बार शुगर हो जाता है, लेकिन ये भी जानिए आप जब आप ज्यादा मीठा लेते हैं तो स्टोन बनने की भी संभावना रहती है। और सबसे अहम कारण यदि आप कोई चीज ऐसा लेते हैं जिसमें ऑक्सीलेट रिच डाइट है, ऑक्सीलेट रिच डाइट मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कुछ साग आते हैं, आप साग धुलने के बाद भी देखिए तो पत्ते के ऊपर आपको हल्का सा दरदरा जैसा पॉइंट, आपको दाने जैसा पॉइंट दिखाई पड़ेगा, दैट मीन्स ऑक्सीलेट रिच पॉइंट। या विटामिन सी या टर्मरिक लेते हो, इस इमेज से आपको और डिटेल समझ में आना चाहिए। जैसे सबसे ज्यादा जो परसेंटाइल है किसी व्यक्ति को कैंसर, किसी व्यक्ति को स्टोन होने का, आप देखेंगे जो कैल्शियम ऑक्सीलेट है वो 80% यही वाले स्टोन सभी के भीतर पाए जाते हैं, ज्यादातर यही पाए जाते हैं। तो ये इसका टाइप क्या है, इसको हम कैल्शियम ऑक्सीलेट कहते हैं और ये कैल्शियम के एलिमेंट्स के द्वारा बनता है। नीचे आप देखेंगे तो कैल्शियम फॉस्फोरस से 5% होता है, यूरिक एसिड 10%, अदर्स में 1% वाले इस तरीके से आते हैं। अब कौन व्यक्ति किस तरीके के इन्वायरमेंट पे रह रहा है, कैसे फैमिली में रह रहा है, उसका खान पीन कैसा है, दिनचर्या कैसी है, पानी कम पीता है, पानी ज्यादा पीता है,
उस पर डिपेंड करता है कि उसको कौन से स्टोन उसके किडनी में स्टोर होगा। हमने आपको कहा फूड रिच इन ऑक्सीलेट, तो ऐसे चीजें जिनके भीतर ऑक्सीलेट ज्यादा होती है, और ऑक्सीलेट बहुत ज्यादातर काम करता है किडनी स्टोन को फॉर्म करने का, मतलब किडनी स्टोन को जनरेट करने का काम यही करता है। आप ऐसे समझिए जैसे कि स्पिंच होता है, उसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीलेट की मात्रा होती है। ऐसी स्थिति में यदि आप बिना साफ किए या ज्यादातर स्पिंच खाते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपको होने की संभावना रहेगी। स्वीट पोटैटो, इसमें भी काफी मात्रा ऑक्सीलेट की होती है, इससे भी होने की संभावना आपको रहती है। चॉकलेट्स हो गए, इनमें भी होता है। बहुत अक्सर लेडीज, गर्ल्स चॉकलेट ज्यादा खाती हैं, उनके भीतर भी ऑक्सीलेट की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण किडनी स्टोन होने की संभावना हो जाती है। या आप आए दिन सुबह शाम 2 टाइम कॉफी पी रहे हैं, कॉफी के माध्यम से भी ऑक्सीलेट आपके बॉडी में नेफ्रॉन के द्वारा स्टोर होता है, और स्टोर होकर के वो बाहर नहीं निकल पाता है, इसके कारण आपको किडनी स्टोन होने की संभावना रहती है। मैं समझता हूँ कॉफी और चॉकलेट दोनों में सबसे ज्यादा रोल प्ले चॉकलेट का होता है। पीनट्स हो गए, नट्स हो गए, नट्स बटर हो गया, बीट्स हो गया, ब्लैक टी हो गया, रास्पबेरी हो गए, बीन्स हो गए, प्रोसीड मीट हो गया, प्रोसीड मीट, टोमेटो सीड्स एंड कॉलीफ्लावर। देखिए सबसे लास्ट वाला पॉइंट कितना अहम है, टोमेटो सीड्स एंड कॉलीफ्लावर। कॉलीफ्लावर में भी ऑक्सीलेट होते हैं, और टोमेटो में तो सबसे ज्यादा ही होते हैं, सबसे ज्यादा टोमेटो में होते हैं। स्टोन रिस्क फैक्टर, यूरिक एसिड। हम डायरेक्ट बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में, इसका हम मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। बेसिक कारण सबको पता है कि क्यों होता है और इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। जब लक्षण की हम बात करते हैं तो लक्षण यही लक्षण होते हैं, 3 लक्षण बहुत फिक्स होते हैं, आप समझ लीजिए। 3 लक्षण कौन कौन से। सबसे पहला लक्षण है जिसको हम कहते हैं, आपको जब 7 या 8 mm से ज्यादा हो जाता है स्टोन, तो वैसे स्थिति में आपके कमर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, और वोमिटिंग जैसे सेंसेशन आ सकते हैं। ये तीनों सिम्टम इंटरकनेक्टेड है, चीजों को आप समझिए। जब स्टोन का साइज बढ़ने लगता है, तब आपके बॉडी में 2-3 चेंजेस आने लगते हैं। जैसे अचानक आपको वोमिटिंग आएगा, कुछ भी आप खाना खाएंगे आपको तुरंत वोमिट करने का मन करेगा, वोमिट होगा, हेडेक होगा, सिर दर्द करेगा, और किसी किसी में कमर दर्द भी ज्यादा होता है। ये तीनों सिम्टम ज्यादा होते हैं, और जब इसका साइज ज्यादा हो जाता है तो जो आप यूरिन करते हैं तो पेशाब के समय में जलन या दर्द दोनों कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। किसी किसी में जलन ज्यादा होता है और किसी किसी में दर्द ज्यादा होता है। दर्द किस एरिया में होगा, पेड़ों के पास होगा, नेपल रीजन से निचले वाले हिस्से में ज्यादा दर्द होगा, यूरिन पास करने में दिक्कत होगा। हम मैनेजमेंट की बात करेंगे, मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। देखिए वही चीजें हैं, जब आप अपने डेवलपमेंट को फॉल्स बिलीफ के साथ कोरिलेट कर देते हैं, आपको लगता है कि आपका विकास यही विकास है कि आप पहले कहाँ थे और अब कहाँ आकर के आप बैठ गए। असल में ये विकास नहीं होता है। विकास जो होता है वो हमें हेल्दी बनाए रखे, स्पिरिचुअली, फिजिकली और मेंटली। यस, हम मैनेजमेंट पे बात करेंगे। अल्टरनेटिव थेरेपी, योग, डाइट, लाइफस्टाइल, आयुर्वेदा, पंचगव्य, होम रेमेडीज, नेचुरोपैथी। सबसे पहले हम एक्यूप्रेशर की बात कर लेते हैं। तो एक्यूप्रेशर में और कलर थेरेपी में सबसे अच्छी बात कही गई है, आपके सबके पास ऐसा मार्कर होगा, आपको ऐसा मार्कर लेना है और अपने ब्लैक कलर से
ब्लैक कलर से ही। ये फिंगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस फिंगर के जरिए आपको जो लोअर ज्वाइंट है, मिडिल ज्वाइंट है और अपर ज्वाइंट है, अपर ज्वाइंट में आपको इस तरीके से सर्कल बनाना है। देखिए मैंने आपको बना के दिखा दिया है। यस, आप देख पा रहे हैं। ऐसे आपको दोनों उंगलियों में सर्कल बनाना है। लोकेशन पार्ट क्या होगा आप इसको समझ लीजिए। तर्जनी उंगली में, अपर ज्वाइंट में ब्लैक सर्कल। फिर ठीक ऐसे ही आपको दूसरे उंगली में भी, जो आप देख पा रहे हैं छोटी उंगली, अनामिका उंगली के मिडिल फिंगर में भी आपको ऐसे ब्लैक सर्कल बनाना है। ये आप देख पा रहे हैं, ये वाली उंगली, इस वाली उंगली में भी आपको इस तरीके से मिडिल, ठीक है, ये वाला अपर ज्वाइंट हो गया, मिडिल ज्वाइंट हो गया और ये लोअर ज्वाइंट हो गया। आपको मिडिल ज्वाइंट में इस तरीके से ऐसे सर्कल बनाना है। अब ये सवाल उठ सकता है कि सर इस कलर को हम कितने देर रखेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप कलर थेरेपी कम से कम 3 घंटा तो रखिए रखिए, लेकिन बेस्ट रहता है यदि आप शाम को, रात को सोते समय लगा लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप कुछ पॉइंट हैं जो कि हाथों में होते हैं, उस जगह पर भी आप मेथी दाना लगा सकते हैं। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं लोकेशन बता रहा हूँ, कलर का यूज नहीं करना, लोकेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर के बीच में आप आएंगे। आप दोनों, इस मिडिल फिंगर जहां खत्म होता है, लोअर ज्वाइंट, आपका लोअर ज्वाइंट जहां खत्म होता है, उस लोअर ज्वाइंट के बीच में आप बीच वाली उंगली का ये बीच वाला पॉइंट ऐसे आप रख दीजिए, ठीक है। देखिए मैंने रखा ना, जहां मिडिल फिंगर खत्म हो रहा है उसके बाद आप इसको रखते हैं, और जहां पर वो पॉइंट बनता है अर्थात ये लोकेशन, यस, आप देख पा रहे हैं ये लोकेशन, ठीक है। इस लोकेशन में और इस लोकेशन में ये अंगूठा है, इसी अंगूठे के सीधे में आप आएंगे तो जहां ये खत्म होता है, देखिए आप इसी अंगूठे के साथ नीचे आएंगे, जहां पर ये खत्म होता है ऐसे, उस जगह पर भी आपको इस तरीके से ये 2 पॉइंट दिख गए स्ट्रेट लाइन में। अब इन्हीं पर आपको, यदि आपके पास ऐसे चने के दाना है या आपके पास मेथी का दाना है, तो देखिए चने के दाने से भी आप, मेथी के दाने से भी आप लगा सकते हैं। और यदि आपके पास चने का है तो और भी बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आप चने से कैसे लगाएंगे। आपके पास ऐसे एक टेप होना चाहिए, पेपर टेप होना चाहिए। पेपर टेप को आप इस तरीके से ऐसे निकाल लीजिए, पिंच कर लें और इस तरीके से पहले आप जिम्मी से टोन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जो दूसरा पॉइंट है वहां पर भी आप लगाएंगे। ये चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के आप घर में स्वयं अपनी किडनी के स्टोन का मैनेजमेंट कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको लगेगा कि सर इससे किडनी स्टोन कैसे जाएगा। देखिए दिखती तो बहुत कुछ नहीं है। आप जब रिमोट दिखाते हैं तो रिमोट से जो रेज जाते हैं वो कभी आते हुए या जाते हुए नहीं दिखते, तो क्या चैनल चेंज नहीं होता है?
ये साउंड नहीं बढ़ता है। आप फैन चलाते हैं तो तार से गया हुआ इलेक्ट्रिक एनर्जी दिखता है आपको? नहीं दिखता है। तो क्या फैन ऑन नहीं होता है या टीवी नहीं ऑन होती है? तो सब कुछ दिखेगा नहीं आप ऐसे देख पा रहे हैं आप। एक लोकेशन पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इससे पहले आपको जिम्मी से टोन करना है, ठीक है। ये करने के बाद KI3 बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और KI3 पॉइंट जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आपके बॉडी में सबसे मजबूत हड्डी कैल्केनस होता है। कैल्केनस इन द सेंस, जब चोर छत से चोरी करके कूदता है, अपने एड़ी के सहारे ही वो अपने जान की रक्षा करता है। अर्थात उसका जो बचने का दौर है, वो जो अपनी जान बचाता है, वो हाथ के बल पैर के बल नहीं कूदता है, वो एड़ी के बल कूदता है, जिसके कारण उसके वजन का जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन करता है और अपना जान बचा पाता है। मेरा कहने का मतलब है सबसे निचली वाली हड्डी को हम कैल्केनस बोन कहते हैं, और पूरे शरीर में कैल्केनस बोन सबसे ज्यादा मजबूत हड्डी होता है। ठीक इसी के ऊपर आप देखेंगे जिसको हम घुट्टी कहते हैं, उस घुट्टी के पास अपर साइड में लोअर साइड में छोटी वाली उंगली के बीच का गैप दे करके उस लोकेशन में आप पहले आप 20 टाइम इसी अंगूठे से दोनों अंगूठों को प्रेस करके 20 टाइम प्रेस करें दोनों पैर के अंगूठों में। आप देख पा रहे हैं, आप ये कह सकते हैं कि सर किस साइड वाले में? तो मैं कहूंगा कि आउट साइड वाले नहीं, इन साइड वाले में, जिस तरफ आपके पैर के अंगूठे हैं। याद रखिए, जिस तरफ आपके पैर के अंगूठे हैं उसको इन साइड कहते हैं। तो दोनों पैर में इन साइड वाले में आपको ये पॉइंट KI3 का पॉइंट दबाना है। ये तो हो गया, हमने बात किया एक्यूप्रेशर, कलर और मर्म के बारे में। इसके अलावा भी कुछ चीजें और हैं, जैसे कि हम यदि जानना चाहें तो हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से होम रेमेडीज हैं जिनको हम यूज करके अपने किडनी के स्टोन को हम मैनेज कर सकते हैं। उन थेरेपी में सबसे पहला जो चीज आता है जिसको हम कहते हैं होम रेमेडीज। तो होम रेमेडीज आप क्या क्या यूज करें जिससे कि आपके किडनी का जो स्टोन है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाए? इसमें सबसे पहला जो यूटिलाइज चीज होता है, कहा जाता है कि पेशेंट को जो जवारे का वाटर होता है, जवारे का वाटर, यदि आप जवारे का पानी किसी पेशेंट को पिलाते हैं तो बहुत ज्यादा ये फायदा करता है। जवारे का पानी पेशेंट के भीतर जो किडनी का स्टोन बन रहा होता है, किडनी में स्टोन बन रहा होता है, उस स्टोन को वो धीरे धीरे टुकड़ों में गलाकर पेशाब के रास्ते से बाहर निकालने का काम करता है। सवाल ये उठता है कि किडनी के स्टोन में हम जौ का पानी कैसे पिएंगे? हाँ, जौ का पानी आप ऐसे पिएंगे, आप तकरीबन इतनी मात्रा में आप जौ ले लीजिए और जौ को थोड़ा सा चोट मार के आप उसको लगभग 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, और भिगोने के बाद तकरीबन उसको 3 से 5 घंटा भिगोने दीजिए, और भिगोने के बाद उसी पानी को आप छान करके पी सकते हैं। इस तरीके से हम इसको जौ का पानी कहते हैं। और जौ का पानी बहुत जल्दी कितने भी बड़े किसी भी किडनी स्टोन को रिजॉल्व करने में, छोटा करने में बहुत अच्छा मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ओनियन का काढ़ा। ओनियन का काढ़ा इन द सेंस, आप ऐसे समझिए कि जैसे प्याज होता है, तो प्याज को कई बार आप देखते होंगे कि जैसे प्याज आप फ्राई करते हैं, आपको प्याज फ्राई नहीं करना है, आपको प्याज के
छोटे पार्ट को, जो ऊपर का बाहरी हिस्सा होता है, उसको आप हटा लीजिए। और उसके बाद एक पीछे का छोर होता है, एक आगे का छोर होता है, उन दोनों हिस्सों को हटा करके उसको आप पीस वाइज काट करके पानी में हल्का सा उसको बॉयल करें। और उसमें थोड़ा सा आप जीरा डाल सकते हैं, थोड़ा सा आप सौंफ भी डाल सकते हैं, और उनको मिला करके आप काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना लें। आप उसको आधा कप ले, 1 कप नहीं लेना है, आधा कप लीजिए और स्नेह गति के साथ पिए, अर्थात जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही धीरे धीरे आपको पीना है। तो जो प्याज का काढ़ा होता है ये भी आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और आप सबने शायद नाम से नहीं सुना होगा इसको, पत्थर चट्टा कहते हैं। पत्थर चट्टा आई थिंक कई लोग जानते भी होंगे। तो पत्थर चट्टे के जो पत्ता होता है, यदि उसकी चटनी का आप प्रयोग करें तो उससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। पत्थर चट्टे का पत्नी जो उसकी चटनी होती है, उस चटनी से भी हम किडनी के स्टोन को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। लेकिन तय होना चाहिए कि पत्थर चट्टे के पत्तों में पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड छिड़काव ना हुआ हो। कई बार आप पत्थर चट्टे का पत्ता तो ले आते हैं, लेकिन उसमें उससे पहले पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन चीजों का पहले से समायोजन रहता है। ऐसे स्थिति में ये तय करना होता है कि आप जिनका उपयोग कर रहे हैं वो सुरक्षित हैं, हाइजेनिक है या नहीं। क्योंकि यदि ये हाइजेनिक रहेंगी तो हो सकता है आपको फायदा करेगा। यदि ये ऑलरेडी पहले से किसी केमिकल के द्वारा इंसेक्ट रहेंगी तो वो आपको नुकसान करेगा। इसलिए ये आप तय करिए कि आप जिन चीजों को लाए हैं वो पहले से हेल्दी हो, ये आप सिक्योर करें। दूसरा है जिसको हम कहते हैं मूली का रस। मूली का रस आप खाली पेट 50 ml लीजिए। मूली का रस जब आप लेते हैं खाली पेट तो आपके शरीर में आमूल चूल परिवर्तन आने लगता है, जिसके कारण कई बार आप देखते होंगे कि जब आप मूली का जूस पीते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हमें जो गैस होता है वो गैस ज्यादा रिलीज करता है। गैस रिलीज करता है, ये बात सच है। लेकिन ये बात भी सच है कि आपके बॉडी में वो धीरे धीरे किडनी स्टोन को भी बाहर कर रहा होता है। वो सिर्फ गैस को ही नहीं हटाता है, वो धीरे धीरे शरीर से किडनी के जो छोटे छोटे टुकड़े, जिसको हम कहने ऑक्सलेट कहा है, कैल्शियम फॉस्फेट कहा है, वो धीरे धीरे गलने लगते हैं। आप इनका भी यूज कर सकते हैं। जिनको हाइपर एसिडिटी की समस्या रहेगी उनको इसका यूज नहीं करना है, ठीक है। ब्रैकेट्स में आप लिख लीजिए, जिनको हाइपर एसिडिटी की समस्या रहेगी उनको इसका यूज नहीं करना है। किडनी स्टोन की समस्या है, साथ में हाइपर एसिडिटी की समस्या है, तो आप उनको मूली का रस नहीं देंगे। जिसमें आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम कहते हैं धनिया का जो काढ़ा होता है। धनिया का काढ़ा मतलब आप धनिया पत्ता जैसे आप चटनी बना के खाते हैं, तो धनिया का काढ़ा, पत्तों का नहीं, कंफ्यूज मत होइएगा, पत्तों का नहीं, धनिया का बीज भी आता है। आप ऐसे समझिए, धनिया का पत्ता भी होता है और धनिया का बीज भी होता है। क्लियर कर लीजिए। धनिया का पत्ता दूसरे चीज में यूज किया जाता है, उसका जो बीज होता है यदि आप उसको हल्का सा कूट ले, अर्थात चोट मार दे, पीसना नहीं है, देखिए चोट मारना है, हल्का सा टुकड़ों में करना है। और ऐसा करने के बाद उसको आप गर्म पानी में 1 घंटे से 2 घंटा आप रख दीजिए। 1 घंटे से 2 घंटे गर्म पानी में, आप कह सकते हैं थोड़े गुनगुने पानी में, गर्म पानी में उबाल लीजिए। थोड़ा देर वो रहेगा तो धनिया के भीतर जो इंग्रेडिएंट होता है वो गर्म के कारण उस पानी में छोड़ता है, और आप उसी पानी को यदि आप स्नेह गति में धीरे धीरे पीते हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा आराम मिलता है। अब सबसे ज्यादा खास इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसको आपको सबको लिखना चाहिए, मैं जो बता रहा हूँ उसका आपको यूज करेंगे तो
ये मान के चलिए मैं जितने भी पेशेंट को किडनी स्टोन को ठीक किया हूँ, ये मैंने उनको जरूर दिया है। क्या क्या चीजें वो ऐड कर लीजिए आप। आपको पता होगा किशोरी बादाम। किशोरी बादाम आपको 7 पीस लेना है। हरी इलायची आपको 2 पीस लेना है, लिख लीजिए। किशोरी बादाम आपको 7 पीस, हरी इलायची आपको 2 पीस लेना है। खरबूज का बीज आपको 1 चम्मच लेना है। खरबूज समझते होंगे आप। खरबूज का बीज आप 2 चम्मच ले लीजिए और उसमें लगभग 7 से 8 पीस मुनक्का ले लीजिए। अब आप इन सभी को एक साथ मिक्स कर लीजिए और इसके अलावा आप इसमें 1 चम्मच शुद्ध मिश्री, केमिकल वाली नहीं, शुद्ध मिश्री 1 चम्मच। अब इन सबको आप एक साथ अच्छे से कूट लीजिए। कूटने के बाद आप 1 गिलास पानी मिलाएं और छानने के बाद इसको पी सकते हैं। जैसे सबको आपने कूट लिया, पिसा लिया और पीसने के बाद इसे 1 चम्मच लिया और 1 गिलास में मिसाने के बाद ऐसे आप पीजिए। और ये रूटीन आप 1 महीना तक करिए। अर्थात आप ऐसे समझिए कि पूरे आपको 1 महीने करने हैं और 1 महीने पूरे होने के बाद अपनी रिपोर्टिंग करानी है। अर्थात फिर से आप जान पाए ऑथेंटिक फॉर्म में कि वास्तव में कितना साइज हमारे किडनी स्टोन का अंतर आया। आपको ये भी करना है। अब हम बात करते हैं एक और पॉइंट जिसको हम कहते हैं मक्का के बाल का काढ़ा और मॉर्निंग में खाली पेट। आप सबको पता होगा आजकल मार्केट में बहुत जगह दिख रहा है, आपको दिखता होगा कि हर जगह मकई आया हुआ है, जिसको हम बाली भी कहते हैं। तो उसके जो ऊपर वाले बाल होते हैं, अर्थात कच्चे वाले मकई, कच्चे वाले मकई के जो बाल होते हैं, उनका यदि आप काढ़ा बना करके सुबह खाली पेट पीते हैं, इसमें खास बात कही गई है खाली पेट। आप यदि खाली पेट पीते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपको किडनी के स्टोन से निजात दिलाने का। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम नेचुरोपैथी में बात करें कि नेचुरोपैथी में हम क्या चीजें यूज कर सकते हैं, तो नेचुरोपैथी में सबसे अच्छी जो चीज आती है जिसमें हम कहते हैं मिट्टी की पट्टी। मिट्टी की पट्टी जब आप किसी व्यक्ति को पेट में देते हैं तो मिट्टी की पट्टी अपने आप में ही कहीं भी शरीर के भीतर, चाहे वो पेट में हो चाहे वो किडनी में हो, किसी भी रूप में विजातीय द्रव्य होता है, अर्थात किडनी में स्टोन होता है, तो वो धीरे धीरे उसको रिजॉल्व करता है, बाहर निकालने का काम करता है। और मिट्टी की पट्टी आप 1 दिन गैप करके, आप मिट्टी की पट्टी 1 दिन गैप करके पूरे के पूरे आप 15 दिन तक रेगुलर दीजिए। और सिर्फ मिट्टी की पट्टी नहीं देना है आपको, इसके अलावा आपको गरम पट्टी लपेट भी देनी है, उसके साथ में हल्दी भी यूज करना है। गरम पट्टी लपेट साथ में उस पट्टी में हल्दी का भी यूज करिए। क्यों? क्योंकि हल्दी जो होता है वो एंटी इंफ्लामेटरी होता है। अब जहाँ किडनी स्टोन बन रहा होता है वहां पर स्वेलिंग भी होता है, तो स्वेलिंग को कम करेगा, वो चीजें अपने आप में किडनी के स्टोन को धीरे धीरे रिजॉल्व करेगा, स्वेलिंग कम होगा, तो आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, पेन में आराम मिलेगा, आपकी कमर दर्द में आपको आराम मिलेगा। और किडनी स्टोन में सबसे अहम बात जो बताई जाती है, कहा जाता है कि आप गुनगुने पानी को, मतलब 1 गिलास पानी को आप समय गति में लगभग 20 फूट लगा के आप पिए। जब आप 20 फूट लगा के पानी पीते हैं, गुनगुना पानी, तो वो धीरे धीरे आपके शरीर के जहां पर किडनी में नेफ्रॉन होता है वहां से रिएक्शन करके धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े के फॉर्म में, दाने के रूप में किडनी के स्टोन को वो हटाने का काम करता है। ऐसे स्थिति में आप एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि आ, आप दिन में
कम से कम आप प्रयास करिए, पानी इतना पीजिए कि आप कम से कम 2 लीटर डेली यूरिन के आउटकम्स हो। मैंने क्या बोला? 2 लीटर कम से कम यूरिन के आउटकम्स हो, इतने आप पानी पीजिए। ये कहने का अर्थ ये है कि आपको नेचुरोपैथी के रिगार्डिंग हर किडनी के पेशेंट को, किडनी स्टोन के पेशेंट को पानी सेवन ज्यादा करना चाहिए। मैंने क्यों होता उसमें पहले भी कहा था कि जब कोई महिला या पुरुष पानी का सेवन लाइफस्टाइल के अंतर्गत लापरवाही करने के रूप में पानी का सेवन जब वो कम करता है, दैट्स वाई उसके शरीर में, किडनी में धीरे धीरे ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फोरेट ऐसे रूप में किडनी स्टोन धीरे धीरे जनरेट होने लगते हैं। और वो किस फॉर्म में? पहले आएंगे साल्ट आइकॉन्स के फॉर्म में, फिर वो धीरे से स्टोन के फॉर्म में, फिर धीरे से वो और साइज बड़ा होने लगता है। और पता आपको तब चलता है जब आपके सिर में दर्द होता है, चक्कर आती है, वोमिटिंग होती है, कमर दर्द होता है, तब आपको पता चलता है। तो नेचुरोपैथी में ये चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा हम डाइट में बात करें कि हम डाइट में किन चीजों का यूज कर सकते हैं, तो डाइट में बड़ी अच्छी चीजें बताई गई हैं। मैं समझता हूँ कि उनको यदि हम अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं तो काफी हद तक हमें बहुत फायदा मिलेगा। डाइट में सबसे पहली बात कही गई है साइट्रस फूड। देखिए, साइट्रस फूड में जितनी भी चीजें आती हैं उन सभी का सेवन हर किडनी के पेशेंट को लेना चाहिए। और प्रयास करिए, गाजर का सूप हो गया, गाजर का सूप पेशेंट ले सकता है। और कैल्शियम इंटेक करें। मूली और मूली के पत्ते का साग, इन दोनों का सेवन कर सकते हैं। मूली और मूली के पत्ते का साग। ड्राई फ्रूट्स लीजिए, जो भी ड्राई फ्रूट्स आते हैं उनका सेवन कर सकते हैं आप। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा पानी पीने का प्रयास करिए। जब आप पानी ज्यादा पिएंगे तो कितना भी कुछ क्यों ना हो, आपके बॉडी में, किडनी में जहाँ स्टोन है वो धीरे धीरे रिएक्शन फॉर्मेशन के तहत धीरे धीरे पार्टिकल्स के रूप में किडनी से स्टोन जाने लगता है। क्योंकि हमारे बॉडी का काम है, जहाँ नेफ्रॉन होता है, जहाँ छानने का काम होता है, वो धीरे धीरे शरीर में कोई विजातीय द्रव होता है उसको पेशाब के रास्ते से बाहर निकालता है। जब आप पानी ही कम पिएंगे कहाँ से निकलेगा बाबा? वो तो बना रहेगा ना। इसलिए कहा जाता है कि आप पानी ज्यादा पीने का पाठ करें। दूसरा है, यदि आपके पास भगवान ने संपत्ति दे रखा है, पैसे दे रखे, तो आप खाली पेट कोकोनट वाटर का भी इंटेक करें। कोकोनट वाटर भी कई मायने में आपके शरीर के भीतर जो किडनी स्टोन है उसको भी धीरे धीरे कम करता है। आप ये कर सकते हैं। और ऐसे चीजों का बढ़ावा दीजिए जिसमें कि अल्कलाइन लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, उनका आप सेवन करिए। क्या चीजें नहीं खानी है, तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी, जैसे कि रेड मीट हो गया, मिल्क प्रोटीन्स हो गए या उसके प्रोडक्ट हो गए, अल्कोहल हो गया या चॉकलेट हो गए, इन चीजों का आप सेवन नहीं करिए। यदि आप इनका सेवन करेंगे तो आपको निश्चित है कि आपको किडनी की स्टोन की समस्या बढ़ने लगती है। ये तो हो गए डाइट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले, जिसमें हम लोग अक्सर जिज्ञासा रहते हैं कि हम इस पे क्या कर रहे हैं। हर व्यक्ति का जिज्ञासा रहता है कि सर हम किडनी के स्टोन के पेशेंट को हम योगा थेरेपी में क्या दे सकते हैं। देखिए, योगा थेरेपी में सबसे अहम रोल प्ले होता है जिसको हम कहते हैं, आप उस स्पेसिफिक ऑर्गन में ज्यादा से ज्यादा आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट कराइए। आइसोटोनिक इसोटोनिक मूवमेंट जब आप कराएंगे तो शरीर के किडनी के स्ट्रक्चर में धीरे धीरे कमी आएगी। अब वो आइसोटोनिक इसोटोनिक कराने वाले आसन कौन कौन से हैं, क्रियाएं कौन कौन सी हैं, उसे आपको जानना चाहिए। पहला अभ्यास है जिसको हम कहते हैं, देखिए हर पेशेंट को, यदि उसको आंतों में किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, आंतों में, इंटेस्टाइन में, तो आप हर पेशेंट को जिसको आप थेरेपी दे रहे हैं उस व्यक्ति को ऊषा पान और टी टी के प्लस पैकेज, ये दोनों हमेशा ऐड करने का प्रयास करिए। ठीक है। और इसके बाद फ्रेश होने के बाद उसको प्रिस्क्राइब करिए कि उसको जानू शीरासन करना है,
दूसरा अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है, जो पेशेंट डायबिटीज वाले करते हैं, ठीक है। जो डायबिटीज वाले पेशेंट करते हैं, अर्ध मंत्रेण आसन, मंडूक आसन नहीं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन वो करना है। सर्वांग आसन पेशेंट को कराइए। इन सभी आसनों को 9 to 10 टाइम्स, 9 to 10 टाइम्स। अब ये तय आपको करना है, उसको स्पाइन में कोई दिक्कत ना हो, उसको किसी प्रकार का स्ट्रेन या पेसमेकर ना लगा हुआ हो। कर्ण पीड़ासन, जब आप हलासन करते हैं तो हलासन तो एक होता है भाई आपने पूरा बैक कर लिया, लेकिन कर्ण पीड़ासन में क्या होता है, आपके दोनों घुटने जो होते हैं वो आपके बैक साइड से टच होने लगते हैं। ऐसे ही मार्जरी आसन, मार्जरी आसन जो आप जनरली पीसीओडी के पेशेंट को कराते हैं, तो उनको भी आप मार्जरी आसन का अभ्यास करा सकते हैं। और मार्जरी आसन का अभ्यास आपको 9 to 10 नहीं कराना है, इसको कराना है आपको 30 to 40 राउंड्स। और फिक्स पोस्चर में, मतलब उसका जो स्ट्रेचेबल पोस्चर है वो आप सही करिए पहले। जब वो सही रहेगा तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। और अग्निसार क्रिया, देखिए किडनी स्टोन में यदि पेशेंट लेडी है तो आप अग्निसार मत कराइए, यदि पेशेंट जेंट्स है तो आप अग्निसार कराइए। आप कह सकते हैं कि सर पेशेंट लेडी है तो हम क्या कराएं, तब आप उनके लिए सिर्फ साइकिलिंग कराइए। मैं रिपीट करता हूँ, जहां पर मैंने अग्निसार कहा है वहां पर अग्निसार यदि मेल को किडनी स्टोन है तो आप अग्निसार कराइए, लेकिन कोई फीमेल है तो वहां पर किडनी स्टोन की सिचुएशन में आपको अग्निसार नहीं कराना है। क्या कराना है, तो पेशेंट को पीठ के बल लेटा करके, जैसे दोनों पैर उठा लिए और इसी मोड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे 20 राउंड तक, फिर अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से देख रहे हैं आप, पैरों को हवा में उठा करके साइकिलिंग करानी है 20 राउंड्स क्लॉकवाइज और 20 राउंड्स एंटी क्लॉकवाइज विथ स्पीड। यदि आप ऐसा करेंगे तो पेशेंट को ज्यादा फायदा हो, ये चीजें कराइए। और जो कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट बस्ती क्रिया, डायरेक्ट बस्ती क्रिया भी पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा करता है। डायरेक्ट बस्ती के लिए मैंने आपको बताया था कि एक पाइप होती है और पाइप को आप डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं एनस पार्ट से, और आपके पाइपलाइन में जो कनेक्शन होता है डायरेक्ट वाटर का, वो कनेक्शन होने के बाद जैसे ही उसमें पानी निकलने लगता है, पानी जब निकलने लगे तभी आपको एनस पार्ट में लगाना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे होता है ये डायरेक्ट बस्ती का संसाधन, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा होता है, इसमें हम इसको डायरेक्ट कहते हैं। आपको पाइप से कनेक्शन देना होता है और पाइप से कनेक्टिविटी देने के बाद जब यहाँ से पानी आपको सप्लाई स्टार्ट कर दिया स्लो मोड में, जब पानी आने लगे तब आप धीरे से इसको एनस पार्ट में आप कनेक्ट करते हैं। पहले पानी सोर्स में कनेक्ट करेंगे और स्लो मोड में उसको खोलेंगे, और खोलने के बाद जब पानी यहाँ से धीरे धीरे आने लगे, इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पैनल है ये है, देखिए इसका जो ये छोर है ना, ये सबसे खास छोर है। ऐसे स्थिति में जब पानी धीरे आने लगेगा, मतलब पानी आने का मतलब ये हो गया इस एरिया में पाइपलाइन में कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन नहीं है आप धीरे से यहाँ से पानी आने लगेगा, उसके बाद धीरे से आप एनस पार्ट में लगा देते हैं, और दूसरे हाथ से लगाने के बाद पानी के फोर्स का स्पीड जो है आप बढ़ा देते हैं, तो आप देखेंगे बिल्कुल 4 से 5 सेकंड के भीतर पूरा शरीर इंटेस्टाइन में पानी भर जाएगा, और आपके ना चाहते हुए भी धीरे से आपका जो साइड का जो पाइपलाइन होता है वो अपने आप खुल जाएगा, और भीतर से बिल्कुल 8-10 साल पुराना मल होता है, स्टोल होता है, विजातीय द्रव्य होता है, वो सब बाहर आते हैं, जो कि कारण बनाते हैं स्टोन के। आप इस क्रिया को भी ऐड कर सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट बस्ती क्रिया कहते हैं, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और यदि पेशेंट को, मैं समझता हूँ कि यदि पेशेंट थोड़ा हेल्दी है तो आप फास्टिंग जरूर यूज करिएगा। फास्टिंग से पेशेंट के भीतर बहुत जल्दी किडनी स्टोन जाता है, याद रखिए। फास्टिंग, उपवास, उपवास से भी बहुत जल्दी शरीर के भीतर का जो किडनी स्टोन होता है धीरे धीरे गलने लगता है।
अब हम बात करते हैं कुछ आयुर्वेदा थेरेपी के बारे में कि आयुर्वेद थेरेपी में हम क्या चीजें दे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज आता है जिसमें आपने नाम सुना होगा, सहजन का नाम। सहजन आपने नाम सुना है ना। तो सहजन के कई सारे तत्वों को मिलाकर उनके माध्यम से एक क्वाथ बनता है जिसको हम वरुणादि क्वाथ कहते हैं। वरुणादि क्वाथ, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करना है वरुणादि क्वाथ का प्रयोग? वरुणादि क्वाथ का प्रयोग आपको पहले थोड़े मात्रा में 1 चम्मच में मात्रा लेना है क्वाथ का, और लगभग 4 कप पानी ले लीजिए। उसको 4 कप पानी को पहले आप उबाल लीजिए, और उबालने के बाद जब 1/4 बचे अर्थात 1 कप बचे, उसी को 2 टाइम, आधा कप 2 टाइम सुबह और शाम खाना खाने के बाद पेशेंट को दीजिए। लिखने वाला पॉइंट है जिसको हम कहते हैं वरुण आदि क्वाथ। ये आपको मार्केट में हर जगह मिल सकता है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं नीरी सिरप। आप लिख सकते हैं नीरी सिरप। नीरी सिरप भी पेशेंट को बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अश्वमरी क्वाथ आप ले सकते हैं, सुबह शाम खाली पेट लेना है। अश्वमरी क्वाथ सुबह शाम खाली पेट लेना है। और इसके अलावा इसके साथ में आप ऐड करिए वृक दोषाहार क्वाथ। वृक दोषाहार क्वाथ, इसको भी सुबह शाम खाली पेट लेना है। और शल्व कल्प क्वाथ, सुबह शाम इसको भी लेना है खाली पेट। एक सबसे अच्छी मेडिसिन है जिसको हम कहते हैं अश्वमरी रस। अश्वमरी रस 1-1 स्पून खाने के बाद लीजिए। अश्वमरी रस खाने के बाद 1-1 स्पून। और एक मेडिसिन जो शायद बाहर कहीं कहीं मिलता है, हर जगह नहीं मिलता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसको हम सिस्टोन टैबलेट के नाम से जानते हैं, सिस्टोन टैबलेट। तो सिस्टोन टैबलेट को ले लेंगे। ये सारी चीजें आप बिल्कुल करते हैं तो आपको बहुत जल्दी राहत मिलेगा किडनी के स्टोन में। और जब आप ये थेरेपी इंक्लूड करें तो प्रयास करिए हर 1 महीने के बाद अपना जो रिपोर्ट है उसको जरूर कराइए, ताकि पता चले आप कहाँ पर हैं, अब आपके थेरेपी प्लान में फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसी के साथ मैं अपने थेरेपेटिकल सेशन को विराम देता हूँ और आपके क्वेश्चंस को इनवाइट करता हूँ। आप में से किसी पेशेंट के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने जो वो थेरेपी सेशन के दौरान बताया था कि हर पेशेंट को उषा पान और एक चीज और बताई, वो सुनाई नहीं दिया। 2 चीजें करवाना बहुत जरूरी है आपने बताया था। जी बोलिए। आपने एक तो उषा पान बताया था और दूसरा क्या था वो सुनाई नहीं दिया। हेलो सर, सी रास्ती कि आपने योगा के टाइम बोला था ना कि उनको औषध पान करवाना था। जी फिर से रिपीट करें क्वेश्चन। सर आपने जब योगा थेरेपी बताई थी ना, हाँ तब आपने बोला था कि उनको औषध पान करवाना है, और बीच में कुछ बोला था वो अच्छे से सुनाई नहीं दिया था। हेलो सर, मेरी आवाज जा रही है आपको? जस्ट मिनट जस्ट मिनट। आवाज आ रही है? हाँ जी हेलो, सर, आवाज आ रही है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। यस सर, एक मिनट। बोलिए। सर क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था ना जब योगिक थेरेपी के टाइम ये हम्म, औषध पान करवाना है, और बीच में आपने जो कुछ बोला था वो हमें सुनाई नहीं दिया हम लोगों को। नहीं, आप आयुर्वेद मेडिसिन की बात करेंगे, होम रेमेडीज के पहले ये क्लियर करिए। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। मेरी आवाज आ रही है आपको?
एक मिनट सर, मे भी प्रॉब्लम मेरे से हो, मैं आप दूसरे बोलिए, डिवाइस पे join करती मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? आ रही। आ रही है? हूँ। हाँ हाँ सर, सर, अभी अभी आ आ रही रही है। है। हाँ बोलिए बोलिए। सर सर, मुझे मुझे बोलना ये था कि आपने जो बोला था ना कि हाँ हाँ योगिक थेरेपी जो करेंगे उसमें हमें पहले उसद पान करना है। हाँ, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है, हर पेशेंट को उषा पान और टीटी के योगा इंक्लूड करना है, लेकिन एक्सपर्ट को के, ये ओके। तय करना है कि उसको इंटेस्टाइन में किसी प्रकार का कोलाइटिस, आईबीएस ऐसी समस्या नहीं होना चाहिए। क्या नहीं सर, कोलाइटिस और आईबीएस, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम। आईडीएस, हाँ हाँ हाँ, ओके आईबीएस, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम। ओके, इरेगुलर बाउल सिंड्रोम। हाँ, इसमें होता क्या है, जब आप टीटी के कराएंगे ना तो आंतों में कोई घाव हो या ऐसा कुछ पेपलस्टिक मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इशू होने की संभावना रहती है, फटने की संभावना रहती है। मतलब इंटेस्टाइन में, पेट में कोई इशू ना हो, ताकि सभी पेशेंट को अच्छा कराना है। सर, मैंने एक चीज आज नोटिस किया कि जब मैं तिर्यक ताड़ासन करने का ट्राई कर रही थी जी तो हमने हाथ ऐसे ऊपर लिया, ठीक है, जी 3 सेकंड होल्ड किया, फिर नीचे आएंगे, फिर अगेन ऊपर जाएंगे, फिर करेंगे, फिर नीचे आएंगे, ऐसा करना है। हाँ, बिल्कुल वैसे ही करना है। बट आप सर ऐसे अगर 10-10 बार कराए तो बहुत टायरिंग हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं, टाइम हो जाता कि आपने कोई डायनामिक टायरिंग मतलब थकाने वाला हो जाता है, ऐसा नहीं नहीं लगा नहीं, ऐसा मुझे। कुछ नहीं है, फायदा करता है वो। और फिर हाथ ऊपर जाके फिर साइड किया, फिर 3 सेकंड, फिर नीचे आए, यस फिर यस, अगेन होल्ड किया, फिर 3 सेकंड, फिर नीचे आए, ये प्रोसीजर है। बिल्कुल बिल्कुल सेम प्रोसेस है। अच्छा, तो बहुत ही अच्छा सर। मुझे और पूछना था, जैसे जानु सिरासन, अर्ध मध्य सेंधासन, आपने बोला 9 से 10 बार करवाना है, हाँ, 9 to 10 टाइम्स, और इसमें होल्डिंग कितना करना है सर? 3 to 5 सेकेंड। अच्छा, मतलब ये क्रिया काइंड ऑफ करना है, हाँ हाँ, देखिए नॉट लाइक आसन। जहाँ भी डायनामिक है वहाँ तो 3 to 5 सेकेंड ही लेना, उससे ज्यादा नहीं लेना है। तो सब मोस्टली तो सारा कुछ हम लोग वही करवाए थे। दूसरा सर, मेरा एक कल से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये कुंजल क्रिया क्या है सर? गणेश क्रिया तो हमें पता है। कुंजल का अर्थ होता है, आपने नाम सुना होगा, हाथी का नाम सुना है आपने? हाथी, यस हाथी सर। को ही संस्कृत में कुंजल कहते हैं। I can use my articles this guy if I have to. तो जब ओके, आप हाथी को देखी होंगी, पानी पीने के बाद आवश्यकता के हिसाब से वो पानी एक ही बाहर बार। नीचे रखता है, तो पानी को एक एंगल में, मतलब गुनगुना पानी, नमक मिला हुआ पानी, बिना नमक का पानी आपको पी करके बाहर निकालना होता है। अच्छा, एक ही बार में, ओके। हाँ वमन हाँ तो मुझे पता है, बट कुंजल क्रिया मुझे आइडिया हो गया आप क्या बोल रहे हैं। जी। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने एक गरम पट्टी लपेट बताया था नेचुरोपैथी में, तो उसमें जैसे हल्दी के साथ, तो पहले हल्दी का लेप होगा फिर वो गरम पट्टी बांधेंगे। हम्म, देखिए आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि मैं आपको समझ सकूं। हाँ। हेलो। हाँ अच्छा सर, एक और क्वेश्चन था सर, चना कितना लगाना है? जी, चना एक लगाइए, आपने एक। अच्छा, चना जस्ट एक लगाना है, मेथी Yes. दाना रहा तो 6-7। जी जी, मेथी दाना है तो मतलब जैसे रोटेशन में है, सर्कल में है, तो वहाँ यूज किया जाता है। तो मेथी दाना 5 से 7। हाँ हाँ ठीक है सर। एक और क्वेश्चन था, प्याज में आपने बोला था ना जीरा डालने को, और हाँ एक कुछ हाँ, डालने बोला था, वो हमारा मिस हो गया मेरा। जीरा के साथ आप सौंफ भी डाल सकते हैं। कई बार थोड़ा कड़वाहट, थोड़ा नपसंद नहीं होता, सौंफ क्या होता है, उसको मॉडिफाई करता है उसके टेस्ट को। तो सर इसमें क्वांटिटी कुछ नहीं है, मतलब एक प्याज एक प्याज एक हमने चम्मच, लिया एक तो चम्मच थोड़ा। जो स्पून होता है, टी स्पून, अच्छा, उसके 1 हिसाब से। यस। टीस्पून। ठीक है, ओके सर। और सर तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी बाकी कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग एक बार वीडियो ऑन कर लीजिए अपने। सभी लोग ऑन कर लें। वेरी गुड। ठीक है, इसमें यकीन मानिए जो मैंने आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बताई है ना,
आप कुछ भी नहीं करेंगे, आपको लगता है कि भाई सबको भरोसा, ये खाने पर भरोसा है, तो आप अकेला ये कर लीजिएगा आयुर्वेदिक मेडिसिन, और आप थोड़े से डाइट इंक्लूड कर लीजिएगा, और आप आयुर्वेद में भी कुछ न दे पाए तो वरुणादि जो क्वाथ होता है, वो क्वाथ किसी भी प्रकार के किडनी स्टोन को धीरे धीरे कम करने में बहुत अच्छा मदद करता है। ठीक है, एलोपैथी में क्या होता है कि धीरे धीरे ये फिर से ठीक होने के बाद किडनी स्टोन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, लेकिन आयुर्वेद का यदि आप सहारा लेते हैं तो एक बार ठीक हो जाने के बाद दोबारा आने की संभावना बहुत कम होती है, यदि आपका लाइफस्टाइल सही रहा तो। अच्छा सर, मेरा यहाँ क्वेश्चन है, अगर सपोज सर हम लोग आयुर्वेदिक डॉक्टर तो नहीं है, तो आई थिंक हमें तो दवा नहीं देनी चाहिए, अगर देना है तो पहले आपसे कंसल्ट करा दिया, या जी बिल्कुल एक बिल्कुल बिल्कुल। एक कंसल्टेशन हमारे साथ करा दिया कि सर हमारे एक कंसल्टेंट का मतलब यही होता है कि मैं भी ऐसे नहीं बोलूंगा, पहले मैं रिपोर्ट देखूंगा, साइज क्या है, शेप क्या है, पेशेंट का एज क्या है, ये सारी चीजें तय होती हैं। ओके, तो सर सेफर साइड रहते हुए हम लोग सिर्फ उनको अगर सिर्फ और सिर्फ आसन कराते हैं, लाइक वी आर योगा थेरेपिस्ट, तो हमारे लिए वही रिकमेंडेड है। जी बाकी जी चीजों के लिए हम उनको बोल सकते हैं कि आप आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको गाइड करेंगे, जी जी क्योंकि हम लोग के पास अथॉरिटी नहीं है उनको वहां गाइड बिल्कुल करने की। बिल्कुल। तो आप रिकमेंड करिए कि भाई आप एक्सपर्ट से कंसल्ट करें, एक्सपर्ट ही आपको हाँ, बताएगा। तो सर हम लोग अगर सिर्फ उनको योगा करा के कुछ ठीक कर सकते हैं क्या? ऐसा कुछ चांसेस है कि योगा से ठीक देखिए होता है इस या पे फिर मैं नहीं होता है? स्पष्ट बात कहूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। हाँ, इसीलिए मुझे चाहिए सर, योगा, क्लियर। अकेला योगा किसी भी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता। मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, मान हम्म। लीजिए आयुष का फुल फॉर्म है, ठीक है, अल्टरनेटिव थेरेपी यूज करनी ही पड़ेगी, तो आप योगा थेरेपी तो दे सर रहे आयुष का मतलब क्या है? योगा एंड आयुर्वेदा योगा। हैं। ए फॉर आयुर्वेदा, वाई फॉर योगा एंड नेचुरोपैथ, यू फॉर यूनानी थेरेपी जो इस्लाम धर्म में चलता है, एस फॉर सिद्धा, जो आपने देखा होगा तेरे नाम फिल्म में, जब फिल्म हीरो कई बार पगला जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आपने देखा होगा धूप, सुगंध, पुष्प, पत्ते, पानी के माध्यम से चिकित्सा किया जाता है, दैट मीन्स सिद्धा चिकित्सा। इस चिकित्सा ज्यादातर साउथ में प्रचलित है। और एच फॉर होम्योपैथी, दैट मीन्स आयुष टेक्निक इज बेस्ड ऑन नॉन साइड इफेक्ट बेस्ड टेक्निक। हमेशा अपने फैमिली में अपने ऊपर आयुष टेक्निक ही आप यूज करें। विराम देते हैं, कल हम फिर मिलते हैं नए विषय के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।